बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है कि तीसरी जंग अजीम बाकायदा अब शुरू हो चुकी है। हालात आपके सामने हैं बिल्कुल। तो अक्सर दोस्त मुझे कमेंट्स करते हैं और पूछते हैं क्या ग़ज़वा हिंद जो है हज़रत महदी के वक़्त में होगा या जंग अज़ीम भी जो है हज़रत महदी के वक़्त में होगी। तो मैंने बड़ी कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश के बाद मुझे अहादीस का जो ख़ुलासा है एक किताब के हवाले से वो मिल गया। आज मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप पर हर बात वाज़ेह हो जाएगी। ये हवाला जो मैं पेश कर रहा हूँ ये तीसरी जंग अज़ीम और दज्जाल किताब का ये हवाला है। और दूसरी जानब हिंदुस्तान वाले महाज पर मुजाहिदीन जो हैं वो हिंदुओं के साथ जंग कर रहे होंगे और इस महाज की हदीस में ज़्यादा तफसील नहीं आई है। अलबत्ता इस महाज पर मौजूदा दुश्मन को देखकर ये बात मालूम हो रही है और कहा जा सकता है कि ये महाज जो है ग़ज़वा हिंद इंतहाई ख़तरनाक ग़ज़वा होगा। ग़ज़वा हिंद के बारे में ये साहिब मुसन्नफ़ कहते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक ग़ज़वा होगा। इतना ख़तरनाक होगा कि पहले मुसलमानों को बहुत दुश्वारियों को सामना करना पड़ेगा। फिर मुसलमान जो हैं मुजाहिदीन जो हैं वो हिंदुओं को शिकस्त देते हुए आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। पहले दुश्वारियों का सामना होगा। आगे चलते हैं। इस तरह पूरे हिंदुस्तान पर इस्लाम का परचम जो है वो लहरा देंगे और उनके बड़े बड़े जर्नैलों और लीडरों को उनको गिरफ़्तार करके वो लेके आएंगे। जब वो वापस आएंगे तो उनको ये खबर मिलेगी ईसा इब्ने मरियम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे नाज़रीन, इस जुमले पे अगर आप गौर करते हैं कि जब ग़ज़वा हिंद ख़त्म होगा, ग़ज़वा हिंद यानी कि ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जब वो वापस होंगे तो उनको खबर मिलेगी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो गया है। तो अगर हम अहादीस का मुताला करते हैं तो इससे ये बात साबित हो रही है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तो आएंगे उस वक़्त जब दज्जाल जो है पूरी दुनिया में उद्दम मचा रहा होगा। दज्जाल को आके वो ख़त्म करेंगे, मकाम लुद के ऊपर उसको कत्ल करेंगे। तो दज्जाल से पहले हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान आएंगे और उनकी जो जंगें हैं वो तकरीबन 6-7 साल चलेंगी। तो इससे ये बात मालूम हो रही है कि जंग अज़ीम और ग़ज़वा हिंद ये शुरू हो चुका होगा। तो हज़रत महदी का ज़हूर हो जाएगा और 7 से 10 साल ये जंगें चलेंगी। तो जब यानी कि ग़ज़वा हिंद भी फ़तह हो जाएगा और जंग अज़ीम में मुसलमानों को फ़तह हो जाएगी, दज्जाल आएगा। दज्जाल आके फिर उसका जो ज़िक्र आता है कि 1 साल कितने महीने वो रहेगा, उद्दम मचाएगा। तो हज़रत महदी से वो कंट्रोल नहीं होगा, वो काबू नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का आना और ग़ज़वा हिंद का ख़त्म होना मतलब ये है कि आखिरी दिनों में होगा और 7 से 10 साल जो रहेगा, इसका मतलब ये है कि ग़ज़वा हिंद और तीसरी जंग अज़ीम ये इकट्ठे शुरू होंगे और इसी दौरान हज़रत महदी का ज़हूर होगा। और जंग अज़ीम आपको पता है उसकी बुनियाद अब पड़ चुकी है। अब बाकायदा मुल्कों की जंग अब छोटे सतह पे नहीं है, बड़ी सतह पे अब ये शुरू हो चुकी है। सारी रिपोर्टें आपके सामने आ रही हैं, आप देख रहे होंगे। तो ग़ज़वा हिंद भी समझने शुरू हो जाएगा, ये भी शुरू होने वाला ही है। ये ना समझें कि अब दूर है, जो हदीसों में आया है वो तो होगा। तो कुछ दोस्त मुझे कमेंट्स करते हैं और अपने ख्वाब सुनाते हैं कि हमने देखा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग लग चुकी है और ग़ज़वा हिंद शुरू हो गया है। तो मैंने आपको बताया हुआ है सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग का नाम ग़ज़वा हिंद नहीं है, ये पूरा खित्ता जो है यानी कि जंग की लपेट में आएगा जो हदीसों में हमें मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये मुख्तसर वीडियो मैंने जो खाका खींचा है समझ आ गया होगा। वीडियो बनाने का और बताने का मकसद यही होता है कि हम अपने आप को हर वक्त यानी कि तैयार रखें, ईमानी लिहाज से, आमाल के लिहाज से, असबाब के लिहाज से। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।